जिस प्रकार से आपका दिन खत्म हो रहा है, टाइम आपका एंड हो रहा है, उसी तरीके से आपके माइंड में भी प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग एग्जाम को लेकर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अगर माइंड में ज़्यादा टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे, तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लगेगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ ले, ये सब्जेक्ट पढ़ ले, ये क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, इस गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपके माइंड में टेंशन क्रिएट होगा। इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप रिवीजन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। याद रखिएगा, जिस तरीके से आपने कौवे और घड़ा वाला कहानी सुना होगा कि एक प्यासा कौवा रहता है, ठीक है, और उस घड़े में पानी नीचे रहता है, ठीक है, घड़ा नहीं था वो सुराही था, जहां पर उस कौवे का जो चोंच है वो नहीं जा पाता है। तो वह वहां पर क्या करता है कि एक एक पत्थर को लेकर, सोच लीजिए, एक एक पत्थर को लेकर उठाकर, वो प्यासा है और भूखा भी होगा वो कौवा, तो सोच लीजिए उतना हालत खराब होते हुए भी वह पत्थर को उठा उठाकर इसमें डालता है और पानी धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। उसके बाद फिर कौवे का चोंच यहाँ पर पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वह पानी पी लेता है। तो जब एक छोटा सा कौवा है, ठीक है, वो छोटा सा प्राणी है, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सफलता को पाने के लिए, तो फिर आप तो एक इंसान हो, और इंसान की भीड़ में जब आपको अच्छे नंबर से कामयाब होना है, धीरे धीरे जिस तरीके से कौवे ने एक पत्थर को डालकर, एक एक पत्थर को डालकर उस घड़े को भरा, उसी तरीके से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को याद करके आपको रिजल्ट का घड़ा भरना है। ठीक है, टेंशन लीजिएगा तो फिर कुछ भी आंसर नहीं याद होगा। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हिस्ट्री का, संविधान का निर्माण और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम देखेंगे जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए क्वेश्चन के आंसर को, रट्टा नहीं मारिएगा। अगर आप समझ लेते हो 100% एग्जाम में लिख कर आइएगा, छोड़िएगा नहीं। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है। आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी बुक में अगर 1-2 पन्ना पलटिएगा, वहां पर एक प्रस्तावना लिखी होती है, वहां पर लिखा होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, अभी भी आप एनसीईआरटी बुक निकाल कर देख सकते हो, उसी को प्रस्तावना बोला गया है। ठीक है, वही प्रस्तावना है संविधान का। तो वो प्रस्तावना में जितने बातें लिखी गई है ना, वो शॉर्ट में बताया गया है कि आप संविधान का किताब जो पढ़ोगे ना, वहां पर वही चीज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका किताब में एनसीईआरटी बुक में कंटेंट दिया रहता है ना कि चैप्टर 1 में ये चीज पढ़ना है, चैप्टर 2 में ये चीज पढ़ना है, चैप्टर 3 में ये चीज पढ़ना है, उसी तरीके से उस संविधान वाले किताब में जो प्रस्तावना है ये बता रहा है कि इसके अंदर में आखिर है क्या, किसकी चीजें इसमें कही गई है, किसका अधिकार इसमें दिया गया है। तो चलिए आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया प्रस्तावना के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, संविधान की प्रस्तावना का अर्थ है संविधान का परिचय। अभी मैंने आपको बताया संविधान की प्रस्तावना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार का मार्गदर्शन भी होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और इसमें एक और पॉइंट भी जोड़ सकते हो कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी इसके बिना संविधान अधूरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन्हीं 2 मूल सिद्धांतों को लिखे। तो देखिए पहला आपका, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक है, यहां पर सभी को अपने धर्म से, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, स्वतंत्र तरीके से हर एक चीज यहां पर वो अपने संस्कृति को अपना सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। राज्य कहने का मतलब है स्टेट मत समझिएगा, स्टेट समझते हो ना कि राज्य का मतलब होता है राष्ट्र, यानी पूरा देश की बात यहां पर बोली जा रही है, पूरी देश की बात। राज्य वही होता है, स्टेट नहीं होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यही 2 मूल सिद्धांत है। ठीक है, भारतीय संविधान का। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, संविधान निर्माण सभा के प्रमुख सदस्यों की सूची बनाइए। या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, संविधान निर्माण सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो याद कर लेना है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथनी, HP मोदी, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, VR अम्बेडकर व KM मुंशी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। पहली बैठक, तो याद रखिएगा जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर, संविधान सभा के 4 महिला सदस्यों के नाम बताइए। पहला आपका सरोजनी नायडू, दूसरा आपका हंसा मेहता, तीसरा दुर्गाबाई, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित।
आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया उसी तरीके से 4 सदस्य आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 7 नंबर देखिए, भारत एक गणराज्य कैसे है? भारत एक गणराज्य कैसे है? तो यहाँ पर देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा 5 सालों के लिए चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, पहले क्या था? राजतंत्र था, ठीक है, यानी राजाओं का शासन था। लेकिन अभी क्या है कि गणराज्य है। हमारा जो राज्य है, राष्ट्र है, वो एक गणराज्य है। तो गणराज्य कहने का मतलब है यहाँ क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मतलब उसे वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है 5 सालों के लिए, इसीलिए भारत एक गणराज्य है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 8 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संक्षिप्त में नोट लिखिए। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है तो दो आप इस तरीके से 2-3 पॉइंट में आंसर लिख सकते हो। संविधान का निर्माण होने पर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का अध्यक्ष पद पर हस्ताक्षर किए थे और इन बिंदुओं पर जो निम्नलिखित है उस पर दुख प्रकट किए थे। पहला कि भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि इसमें किसी भी पद पर कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। तीसरा पॉइंट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहते हैं? तो आखिर भारत का लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसके बाद जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तत्कालीन गृह मंत्री यानी तत्काल में यह गृह मंत्री बने थे एवं देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता एवं कूटनीति ने बिना किसी कठिनाई के ही भारत की लगभग 560 से भी ज़्यादा देशी रियासतें भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था वो समझिए। जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद जितने भी रियासतें थी, रियासतें कहने का मतलब है जो राजघराने वाले जो गढ़ थे उन सभी को, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक हो गया था, है ना, लोकतांत्रिक यानी इसमें राजा का सरकार नहीं चलेगा, ये जनता का यहाँ पर सरकार चलेगा। तो जो भी राजघराने वाले रियासत वाले जो भी थे टोटल 560 थे, उन सभी को भारत में विलय पत्र पर यानी मिला लिया था भारत में और हस्ताक्षर कर लिया था, इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 10 नंबर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? मोस्ट VBI क्वेश्चन ये भी है। आखिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, क्या रीजन था? समझिए ध्यान से। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, परंतु उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, यानी नवंबर था, नवंबर के बाद दिसंबर 2 महीना हो गया, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 अगला साल हो जाएगा ना, जनवरी आ जाएगा, तो 49 से 50 को ही लागू क्यों किया गया था इसी दिन? तो इसका कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास कराया था। यानी 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे वह स्वतंत्रता का मांग के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता की मांग के लिए एक प्रस्ताव था और उसे 1929 में पास कराया था। और 26 जनवरी 1930 का जो दिन था यानी नेक्स्ट ईयर, उस दिन क्या किए थे? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में यानी पहली बार झंडा फहराया था, जो तिरंगा झंडा था, ठीक है। भले ही हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन स्वाधीनता दिवस, ठीक है, वो 26 जनवरी 1930 से ही मनाते आ रहे हैं। इसे आज़ादी के रूप में मनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर 26 जनवरी को यानी हर एक साल 26 जनवरी को 1930 में मना, उसके बाद 1931 को, फिर 1932 को इसी रूप में मनाया गया, ठीक है। इसी पवित्र दिवस की याद को ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है, 2 महीने लेट करके। ये दिन कोई भूल ना जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका 11 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। आगे यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो वह हिंदुस्तानी जो भाषा है आपका हिंदी,
ठीक है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन इस पर अभी भी विवाद है। क्यों? क्योंकि देखिए जो दक्षिण एरिया है, जो दक्षिण एरिया आप लोग जानते हो ना, साउथ इंडियन मूवी देखते हो, क्या वहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है? हिंदी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह ये सारे भाषाएं बोली जाती है, इसलिए विवाद है। ठीक है, दक्षिण वाले कहते हैं कि हिंदी नहीं लागू की जाए राष्ट्रभाषा, इस तरीके से विवाद है, अभी तक से ये कुछ भी निपटारा नहीं हुआ इसका। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, संविधान निर्मात्री सभा, संविधान का निर्माण हो रहा था जिस भी सभा में, ठीक है, सभा मतलब क्या होता है? जहां पर नेतागण, जो पढ़े लिखे नेता होते हैं, वो बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, कि कैसे संविधान होना चाहिए, क्या क्या आर्टिकल उसमें जुड़ना चाहिए। आज के टाइम में भी नेता लोग बैठते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो नेता लोग हैं वो अनपढ़ और लोग हैं। उनकी काबिलियत और पहले के जो नेता थे उनकी काबिलियत में जमीन और आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। आज के नेता को संविधान का अगर निर्माण करने के लिए दिया जाए, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। खैर, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने संविधान को रचा है ना, कोई भी संविधान को बदल ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। अब यहाँ पर आगे देखिए 5th नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? तो याद रखिएगा, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य R.V. धुलेकर ने किए थे। आगे देखिए 7 नंबर, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो वो हैदराबाद रियासत। ठीक है, ये ऐसे प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा में सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं थे। आगे देखिए 8 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री सभी को पता होगा, आप सभी को, जवाहरलाल नेहरू। 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप क्या कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न पूरे डिटेल से बता दिया है, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के रहने वाले हैं। JCERT इसको रिलीज कर दिया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखिए, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में वो वीडियो मिल जाएगी। इसमें साफ साफ एक एक क्वेश्चन सभी सेक्शन में बढ़ा दिया है। जब एक एक क्वेश्चन सभी सेक्शन में बढ़ा दिया, इसका मतलब आपको सब्जेक्टिव की तैयारी ज़्यादा फोकस करनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर घट चुका है ना, तो इसलिए सब्जेक्टिव का जितना से ज़्यादा हो सके लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी नए व्यूअर है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर 12th के साथ साथ आगे भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए CUT एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।